अ टीचर, दैट मीन्स 8 to 2 जॉब, वुमेंस के लिए बेस्ट चॉइस। ऑफ कोर्स घर भी संभाल सकती हैं, एंड अगर गलती से गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बेस्ट है, यू आर स्ट्रेस फ्री नाउ। सो हेलो एंड वेलकम टू इनफॉर्मल सेट। वेल, ये लाइंस आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, चाहे आप खुद टीचर हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके दूर के रिश्तेदार में कोई टीचर ही क्यों ना हो। बट क्या ये बात सच है? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर के बारे में। अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे कौन सी क्लास का टीचर बनना चाहिए, कोर्स कौन सा चूज़ करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फ्यूचर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या करना चाहिए। सो आज टीचर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा बिकॉज लास्ट में एक प्रो टिप है। वेल, वीडियो को मैंने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। इफ़ यू वांट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्टली उस चैप्टर में जाके उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर होता कौन है और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। टीचिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी द नोबलेस्ट प्रोफेशन, जहाँ पे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को शेप देते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल एंड एप्टीट्यूड स्किल को पॉलिश करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। वेल, वी आर फ्रॉम अ लैंड जहाँ पे गुरु को देवता के समान माना गया है। एंड ऑफ कोर्स टीचिंग प्रोफेशन एक जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है जो हम सोसाइटी को दे रहे हैं। बाकी प्रोफेशन के अंदर या तो हम लैपटॉप या पीसी के सामने होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट या कस्टमर, बट टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हम लोग ज़िंदगी के सामने होते हैं, हम रॉ लाइफ के सामने होते हैं, जहाँ पे प्राइमरी से लेके 11th-12th तक के बच्चे होते हैं। एंड हर एक बच्चे के अंदर एक अलग खुराफात आइडिया चला रहता है, कुछ नई प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ नए आइडियाज़ होते हैं उनके माइंड में। एंड अगर हम एक छोटी सी चीज़ प्लान करें ना कि बच्चे शायद ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, देन आप गलत हो। बच्चे कुछ अलग ही क्वेश्चन लेके आएंगे हमारे सामने जो हमने सोचा भी नहीं होगा। सो टीचिंग प्रोफेशन मीन्स डीलिंग विथ रॉ लाइफ। सो आई हैव सेट माई गोल दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बट कौन से लेवल का टीचर? वेल, अपनी स्कूल लाइफ में आप लोगों ने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा दैट सम टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जूनियर लेवल एंड सम टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनियर लेवल स्टूडेंट्स। वेल, ये डिफरेंस आता कैसे है? सो वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो सबसे पहले आते हैं प्री प्राइमरी टीचर, जो नर्सरी लेवल की टीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें नर्सरी, केजी, एलकेजी के बच्चे होते हैं। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं प्राइमरी टीचर, जिनको हम पीआरटी भी बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए। थर्ड नंबर पे है सेकेंडरी टीचर, जिनको बोलते हैं टीजीटी, दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी टीचर, दैट इज पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 9 टू क्लास 10। सबसे लास्ट में आते हैं हमारे स्पेशल एजुकेटर, जिनको हम बोलते हैं विशेष शिक्षक। सो ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। बट अगर मुझे पीआरटी टीचर बनना है या फिर टीजीटी टीचर बनना है तो मुझे कौन सा कोर्स करना होगा? क्या मैं डायरेक्टली 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद टीचर बन सकती हूँ? वेल, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज टीचर बनने के लिए आपको स्पेसिफिकली कोर्स करवाया जाता है, जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, क्लासरूम हैंडल, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ समझाई जाती है। और अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्स होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करने की नीड है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर के बारे में, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्सरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ता है इन प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर, जिसको बोलते हैं डीपीएसई। अब इसे डीपीएसई बोलें, एनटीटी बोलें या फिर ईसीसी बोलें या फिर जीबीटी बोलें, सब एक ही चीज़ होती है। गवर्नमेंट ने इसका न्यू नाम डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ओके, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल की। आप इसे 12th के बाद कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%। इसके अंदर एडमिशन 12th बेस्ड पे होता है।
एंड आप अप्लाई कर सकते हैं SERT के अंदर, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सो यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस लिंक एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे अलग अलग स्टेट की SERT की वेबसाइट बनी हुई है. सो आई एम गोइंग विथ SERT दिल्ली एंड ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस DPSE. सो डायरेक्टली इस लिंक पे जाके आप प्रोस्पेक्टस ओपन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ी क्या है, कौन से कॉलेज है, कितनी सीट अलॉटमेंट होती है. वेल DPSP में एडमिशन होना बहुत इजी है बिकॉज इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है. सो मेरिट बेस पे आपका ईजिली इसमें एडमिशन हो जाता है. इसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं. मूविंग ऑन टू PRT, दैट इज़ प्राइमरी टीचर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 1 to 5. वेल इसके अंदर 2 कोर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज BLEd. BLEd एक इंटीग्रेटेड कोर्स है. नॉर्मली एक स्टूडेंट 12th क्लियर करने के बाद पहले ग्रेजुएशन करता है 3 साल की, और उसके बाद डिप्लोमा या फिर BEd करता है 2 साल की. टोटल 5 साल हो गए. बट BLEd 4 साल का कोर्स होता है. अब आपने ये कोर्स कर लिया, बट आपको लगता है फ्यूचर में मुझे SSC CGL के लिए फॉर्म भरना चाहिए, या फिर बैंक PO या फिर कोई भी XYZ एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म भरना है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? वेल ऑफ कोर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हो बिकॉज BLEd ग्रेजुएट के ही इक्विवेलेंट होता है. आगे बढ़ते हैं. इस कोर्स की एलिजिबिलिटी है कि आपने 12th क्लियर करी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50%. इसका एडमिशन प्रोसेस मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों होता है. वेल इसमें बेस्ट कॉलेज बताया जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज है, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है. इसमें नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज़ DLEd या फिर BTC. ये कोर्स 2 साल का होता है. अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने 12th क्लियर करी है किसी भी स्ट्रीम से विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें एडमिशन 12th की मेरिट बेस पे ही होता है. अब अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन करी है साइंस के अंदर, BSc करी है, अब आप चाहते हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे DLEd करनी है, तो आप इसमें एडमिशन ईजिली ले सकते हो. बट इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो 12th की मेरिट बेस पे ही होगा. एंड यू कैन अप्लाई ऑन SERT वेबसाइट. सो यू कैन ईजिली गो टू दिस वेबसाइट, दैट इज़ SERT दिल्ली. मैंने यहाँ पे दिल्ली की वेबसाइट खोली है, आप किसी भी स्टेट की खोल सकते हैं, दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, UP एक्सेट्रा. नाउ यू कैन ईजिली गो टू दिस साइट प्रोस्पेक्टस DLEd, एंड यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. आगे बात करते हैं सेकेंडरी टीचर की, जिनको बोलते हैं हम TGT, दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 6 to 8. इनके लिए होता है बैचलर्स इन एजुकेशन, दैट इज BEd. ये 2 साल का कोर्स होता है. अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम के अंदर विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपने BTech करी हो विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं. इसमें एडमिशन एंट्रेंस इन मेरिट बेस पे होता है. यू कैन अप्लाई ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड IPU यूनिवर्सिटी वेबसाइट. वेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है. नाउ IPU के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट इज़ SERT कॉलेज. बाकी जितने भी कॉलेज है वो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं. एंड IPU के अंदर फ़ीस अच्छी खासी है. वेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्मल फ़ीस है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड सीट है. जैसे कि 338 सीट्स हैं और 4 कॉलेज हैं. फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी एविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन. और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है, तो जो भी बॉयज़ एडमिशन लेने के सोच रहे हैं तो वो इस कॉलेज को इग्नोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सीनियर सेकेंडरी टीचर, दैट इज़ PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 9 to 12. वेल PGT और TGT में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. TGT के अंदर आप ग्रेजुएट होते हो
और आपने बीएड करी होती है, बट पीजीटी के अंदर आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी होती है। जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हो, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नाउ बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हर एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिकली हमें एजुकेशन करनी पड़ रही है, बट ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और फिर मैंने बीएड कर लिया, बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि मुझे मास्टर्स भी करनी चाहिए, बिकॉज मुझे अब 6 या 8 तक के बच्चों को तो नहीं पढ़ाना, मुझे सीनियर बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन इंक्रीज़ करनी होगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी एंड ऑटोमेटिकली मैं 9th और से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को ईजिली पढ़ा सकती हूँ, मैं उनके लिए एलिजिबल हो जाती हूँ, राइट, विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50%। एंड अगेन बीटेक वालों के लिए 55% है। वेल, बीएड के अंदर जब एडमिशन होता है ना, तो वो ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही होता है। इसमें एडमिशन मेरिट एंड एंट्रेंस बेस पे होता है। अगेन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपीयू के थ्रू ये कोर्स कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर मीन्स विशेष शिक्षक। ना विशेष शिक्षक कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। वो विजुअल इम्पेयर हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, डेफ ब्लाइंड हो सकते हैं। सो स्पेशल बच्चों को जो पढ़ाते हैं उन्हें स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। ना अगर मुझे स्पेशल एजुकेटर बनना है तो मुझे इनमें से किसी एक फील्ड को चूज़ करना होगा। वो फील्ड कौन सी हो सकती है? विजुअल इम्पेयर, हियरिंग इम्पेयर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या फिर डेफ और ब्लाइंड। ठीक है, इनमें से आप किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मुझे स्पेशल एजुकेटर बनना है तो मुझे कौन सा कोर्स करना होगा? सबसे पहले आता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर के अंदर आपको क्या करना होता है? डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर। वेल, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर बीएड जो हमने पीछे पढ़ा था वो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आप स्पेसिफिकली एक फील्ड में करोगे, स्पेशल एजुकेशन के अंदर करोगे, तो वो थोड़ी सी फील्ड डिफरेंस हो जाते हैं। ओके, सो डिप्लोमा इन एजुकेशन की बात करते हैं। स्पेशल एजुकेशन में तो 2 साल का कोर्स होता है। आप 12th के बाद विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50 इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन मेरिट बेस्ड होता है और एंट्रेंस बेस्ड होता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका RCI लेती है, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका AIOAT टेस्ट होता है। दैट मीन्स ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। वेल, इस टेस्ट के अंदर जो नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो इसका नेक्स्ट लेवल है स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसके अंदर बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री होती है इन स्पेशल एजुकेशन, दैट इज़ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50। वेल, यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन होता है कि हमने जो ग्रेजुएशन करी है वो स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर नहीं है, तो क्या हम बीएड कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर? वेल, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसके अंदर एडमिशन मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों होता है। अगेन ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो RCI कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 कॉलेज होते हैं, दैट इज़ लेडी एवन कॉलेज जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, एंड दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो कोविड कॉलेज है। नाउ दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के अंदर सिर्फ विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सीट्स हैं एंड लेडी एवन कॉलेज के अंदर मेंटल रिटार्डेशन के लिए है। इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सो जैसे ये वेबसाइट खुलेगी यू कैन ईजिली सी ओवर हियर, यहाँ पे ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के बिना यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स पे जाके आप इजीली कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं, फिर वो कोई भी कोर्स हो, रेगुलर मोड पे हो या फिर डिस्टेंस मोड पे हो, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज़ BPEd। नाउ अगर मैं ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन मैंने BSc करी हुई है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर,
या फिर बीए प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें मेरा फिज़िकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट है, या फिर मैंने बीकॉम या फिर बीए ऑनर्स करी हुई हो, बट मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, मैं किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के अंदर बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं स्पोर्ट्स टीचर बनूँ और स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आगे जाऊँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं BP.Ed करूँगी, बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन, जिससे आप स्पोर्ट्स टीचर, PT टीचर या फिर योगा टीचर बन सकते हैं, राइट? या फिर आपने जस्ट अभी ट्वेल्थ क्लियर करी है एंड आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स टीचर बनूं बड़े होके, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 2 साल की अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है, और 3 साल की अगर आप ट्वेल्थ के बाद में एडमिशन ले रहे हैं तो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपकी ट्वेल्थ या फिर ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए। ना आगे अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो या तो आपकी BSc होनी चाहिए फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, या फिर BPES होना चाहिए, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या फिर BA प्रोग्राम के अंदर आपका मेन सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री नहीं है, आपके पास नॉर्मली BA ऑनर्स की डिग्री है या फिर बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, तो उस केस में आपके पास किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप शो कर सकें आपने स्टेट लेवल तक खेला हुआ है या फिर आपने जोनल लेवल तक खेला हुआ है। और वो गेम कोई भी हो सकता है, शूटिंग हो सकती है, खो खो हो सकता है, योगा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। सो कोई भी एक स्पोर्ट्स होना चाहिए, या तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स का, या फिर आपकी जो बैचलर्स है उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके अंदर एडमिशन मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड दोनों होता है। यहाँ पे अगर मैं एंट्रेंस बेस्ड की बात करूँ तो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर रिटन एग्ज़ाम तो होता ही होता है, उसके साथ में एक आपको आपके सर्टिफिकेट भी काउंट होते हैं वहाँ पे, प्लस आपसे स्पोर्ट्स खिलाया भी जाता है और वो टेस्ट किया जाता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें कॉलेज आता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। सो ये हो गई बात अलग अलग कोर्स की कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं और उसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सो आपने डिसाइड कर लिया कि आप टीचर बनना चाहते हैं और आपने अपना लेवल डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे PRT टीचर या फिर TGT टीचर बनना है। आगे क्या? नेक्स्ट आता है यू हैव टू अप्लाई फॉर CTET एग्ज़ाम। अब ये CTET एग्ज़ाम क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET। सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेशनल लेवल पे, जिसमें वो टीचर की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट अपने स्टेट के अंदर टेट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, उत्तर प्रदेश टेट, आंध्र प्रदेश टेट, मेघालय टेट, महाराष्ट्र टेट, उड़ीसा टेट, MP टेट, मिज़ोरम टेट, छत्तीसगढ़ टेट, असम टेट एंड त्रिपुरा टेट। ऐसे ही अलग अलग स्टेट अपनी अलग अलग टेट ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सो ये सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब हो। अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई वैकेंसीज़ निकली हुई हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी मांगते हैं कि आपका CTET क्लियर होना चाहिए या फिर कोई भी स्पेसिफिक स्टेट का टेट क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट के अंदर भी देयर आर स्कूल जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलती है अगर आपके पास CTET सर्टिफिकेट है या फिर किसी भी स्टेट का टेट सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। प्राइवेट के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास CTET होना ही चाहिए, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस ज़रूर मिलती है। तो अगर आगे बात करें कि मुझे CTET एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर स्पेसिफिकली अपनी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देना चाहिए, तो दोनों ही इक्विवेलेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं राजस्थान से हूँ, मैंने राजस्थान टेट दिया है, तो मैं वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ। उस सर्टिफिकेट को मैं राजस्थान में यूज़ कर सकती हूँ, दिल्ली में
या फिर उत्तर प्रदेश में या किसी और स्टेट में यूज़ नहीं कर सकती। बट इफ़ आई हैव सीटेट तो मैं उसे किसी भी स्टेट में यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट टीचर की एंड आई हैव टू फिल दिस फॉर्म, बट मेरे पास राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का सर्टिफिकेट है, तो क्या मैं राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ? ऑफ कोर्स हूँ, बिकॉज मेरे पास सीटेट का सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था। नाउ सीटेट हर जगह एलिजिबल होता है, हर स्टेट के अंदर एलिजिबल होता है, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम होता है ये नेशनल लेवल पे होता है एंड इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, तो ये हर स्टेट के अंदर एलिजिबल होता है। अगर मेरे पास सीटेट नहीं है, मेरे पास राजस्थान टेट है, तो भी मैं राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। सो अगर आगे बात करें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी टीचर के लिए, दैट इज़ PRT, एंड पेपर 2 होता है TGT टीचर के लिए, दैट इज़ TGT। अब हमने जो पहले पढ़ा था कि हमने 4 टाइप की टीचर्स पढ़ी थी, उसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट की नीड नहीं होती। सेकंड है हमारा PGT टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए भी सीटेट की नीड नहीं होती। सिर्फ PRT जो कि क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए होता है, और TGT जो कि क्लास 6 और 8 के लिए होता है, उन टीचर्स को टेट देना होता है। दोनों पेपर का, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों का सिलेबस अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, एंड दोनों की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग होती है। ओके, मूविंग ऑन। सीटेट ईयर में 2 बार होता है, जुलाई एंड दिसंबर के टाइम पे, बट आजकल थोड़ा डेट आगे पीछे हो रखी है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो नॉर्मली ये जुलाई और दिसंबर के टाइम पे ही होता है, एंड लास्ट ईयर से एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल सब कुछ इंक्लूड होता है। आगे अगर वैलिडिटी की बात करें, तो ये जब हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? वेल, पहले ये सिर्फ 7 साल तक यानी कि 7 ईयर तक वैलिड होता था। आफ्टर 7 ईयर आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता था, बट इसी ईयर से सीटेट लाइफ टाइम तक वैलिड है। अगर आपने अब सीटेट दे दिया, दैट मीन्स आपने लाइफ टाइम तक आप सेफ हो, आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया और आपके कुछ खास मार्क्स नहीं आए, सो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। वेल, ये एग्ज़ाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली आपकी CV पे लगता है, डायरेक्टली आपकी CV पे दिखता है कि आप सीटेट क्वालिफाइड हो या नहीं हो, कितने मार्क्स आए हैं, या फ्यूचर में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए बहुत सारे लोग इसे दोबारा अटेम्प्ट करते हैं ताकि उनकी मार्क्स इम्प्रूव हो सके। एंड अगर यहाँ पे हम एज लिमिट की बात करें, तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, एंड इसमें मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो, आप इसे अटेम्प्ट कर सकती हैं। सो अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की एलिजिबिलिटी बहुत अलग होती है। सो यहाँ पे पेपर 1 की एलिजिबिलिटी देखते हैं। सो सबसे पहले तो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लियर होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% एंड यू शुड हैव डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या तो आपका क्लियर होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हों। मेक श्योर कि डिप्लोमा 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते, बट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए, अगेन विथ एटलीस्ट 50% एंड आपकी BLEd दैट इज़ बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या तो क्लियर्ड हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हों। उसके बाद आता है आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड आपकी डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट इज़ स्पेशल एजुकेशन या तो क्लियर हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हों। नेक्स्ट है ग्रेजुएट होने चाहिए आप विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, अगेन या फिर क्लियर हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हों।
तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन गिवन है और यहाँ पे गिवन है बीएड। इस चीज़ की बात तो हमने टीजीटी के अंदर, दैट इज़ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंदर बात करी थी, तो प्राइमरी टीचर के अंदर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वेल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था जिसमें था कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बीएड क्लियर करी हुई है तो आप प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वेल, ये चीज़ आपको केवीएस और एनवीएस के अंदर या फिर किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि DSSB, जो दिल्ली स्टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर कहा गया है कि नहीं, हम लोग बीएड वाले को सिर्फ टीजीटी के अंदर कंसिडर करेंगे, प्राइमरी के अंदर नहीं करेंगे। सो DSSB के अंदर अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो आप सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट बाकी जो स्टेट एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट के इस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी और टीजीटी दोनों के इक्विवेलेंट है, तो वो दोनों उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, बिकॉज़ मैंने बहुत ईजिली आपको बताया है, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। जहाँ पे मुझे लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बाद में फ्यूचर में थोड़ी इसका डाउट आ सकता है, वो मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ। सो आगे अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्लियर होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। अगेन आपको दिख रहा होगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम टीजीटी के अंदर। बट आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या तो आप क्लास 12th की बात कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ग्रेजुएशन की बात करी है तो आप टीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट आ जाता है। उसके बाद आता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, पास हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है कि आपके सीनियर सेकेंडरी क्लियर होना चाहिए, यानी कि 12th क्लियर होना चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स, एंड आपके पास BLEd की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट आती है सीनियर सेकेंडरी क्लियर होना चाहिए 50% के साथ, या फिर आपके पास 4 ईयर का BA BSc एड या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% एंड आपके पास BEd स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, पास्ट या फिर अपेयरिंग। सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने हर जगह ग्रेजुएशन मांगी है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपके पास 4 ईयर वाला BLEd या BA BSc एड होना चाहिए। जबकि पेपर 1 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए था, उसमें बेसिक नीड थी कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए प्लस कोई भी डिप्लोमा या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए थी एजुकेशन फील्ड के अंदर। सो इफ़ यू सी द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो सब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लेवल थोड़ा सा डिफरेंस जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेपर 1 की बात करें तो इसका लेवल ओके रहता है, बेसिक लेवल रहता है, बट पेपर 2 के अंदर लेवल थोड़ा हाई होता है, बिकॉज ये वाला जो पेपर 2 है वो TGT वालों के लिए है एंड पेपर 1 इज़ फॉर प्राइमरी टीचर्स। सो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस। सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन होती है 2.5 आवर दोनों एग्ज़ाम के लिए एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। सो सबसे पहले पेपर 1 की सब्जेक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 1 जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, एंड लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। नाउ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज गिवन है। सो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी क्या लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है, आपकी उर्दू या हिंदी हो सकती है,
या फिर मराठी या कोई और लैंग्वेज हो सकती है, बट मेरी हिंदी और इंग्लिश है, तो मैं लैंग्वेज 1 वो चूज़ करूँगी जो मेरी मेन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरी लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगी एंड लैंग्वेज 2 हिंदी होगी। ओके एंड यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं कंपलसरी बोलूँगी कि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश ही होनी चाहिए एंड लैंग्वेज 2 हिंदी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। सो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं फॉर 150 मार्क्स। नाउ आगे बात करते हैं पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर 30 MCQ 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 30 MCQ 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 MCQ एंड 30 मार्क्स। ये 3 सब्जेक्ट दोनों के अंदर सेम है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में सेम है। अगेन लेवल का डिफरेंस होता है थोड़ा सा, बट अगर हम इसमें आगे सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स एंड साइंस, सेकेंड वन इज़ सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली TGT दैट इज़ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सो मैथ्स एंड साइंस के टीचर जो होते हैं वो मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, बट जो हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस वाले बच्चे होते हैं वो सोशल साइंस को चूज़ करेंगे ना। यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट होता है लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए, जिनके पास हिंदी और इंग्लिश होती है, उनको सोशल साइंस भी पढ़नी होती है सीटेट क्लियर करने के लिए, बिकॉज ऑप्शन ही यही होता है। सो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 MCQ आर देयर फॉर 150 मार्क्स। टॉक अबाउट सीटेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं निकलती। जनरल कैटेगरी वालों को आउट ऑफ 150 60% मार्क्स लाने होते हैं एंड OBC SC एंड ST वालों को 55% लाने होते हैं, दैट इज़ 90 आउट ऑफ 150 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 82.50 आउट ऑफ 150 फॉर OBC SC एंड ST स्टूडेंट्स। ये पूरी बात होती है सीटेट की कि सीटेट एग्ज़ाम कौन सा होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आपने गोल सेट किया था कि मुझे टीचर बनना था और उसके लिए आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड थी वो पूरी कंप्लीट करके अपना सीटेट एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर स्कूल्स। अब कौन से स्कूल में अप्लाई करना है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। Some students go for private school and some prepare for government exam. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्यूशन या फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ एक साथ करते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर XYZ स्टूडेंट है, वो प्राइवेट स्कूल के अंदर सुबह जाके पढ़ा के आता है, उनकी ड्यूटी 3 o'clock या 2 o'clock ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो घर पे आके अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, यू नो दिस थिंग, बट कौन से एग्ज़ाम के लिए? तो यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ KVS, दैट इज़ केंद्र विद्यालय संगठन। सो इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको हम नॉर्मली सेंट्रल स्कूल भी बोलते हैं, बिकॉज़ KVS और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, सो KVS के अंदर आप PRT, TGT और PGT तीनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इनके एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ आएगी, बिकॉज कोरोना के टाइम से वैकेंसीज़ नहीं निकल रही है एंड KVS के अंदर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है टीचर्स की। सो उसके बाद आता है हमारा नवोदय विद्यालय समिति, दैट इज़ NVS। सो इसके लिए आप TGT एंड PGT दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसीज़ नहीं होती, सिर्फ TGT और PGT के लिए हो। सो आगे बात करते हैं डिफेंस स्कूल की, दैट इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर एयर फोर्स स्कूल। सो अभी रिसेंटली भी आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज़ निकली हुई है। नाउ डिफेंस स्कूल के अंदर क्राइटेरिया और पूरा डिफरेंट होता है, जैसे कि KVS या DSSB या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें डायरेक्टली वो वैकेंसीज़ निकालते हैं, बट यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है बाकी सारे एग्ज़ाम से। सो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जैसे कि अभी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पहले अपना खुद का एक एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद अलग अलग स्कूल, जितने भी अलग अलग स्टेट हैं उनके, तो उसमें अलग अलग स्कूल अपनी वैकेंसीज़ निकालेगा, आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा,
आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास होगी, बाकी सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसे ही A4 स्कूल के अंदर ये स्पेसिफिकली एग्ज़ाम नहीं लेते, बट इनका एक अलग प्रोसेस है जिसमें ये इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें इनका खुद का रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आपने वो क्लियर किया तो आपका डेमो होगा, उसके बाद एक दोबारा इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो डिफेंस स्कूल के अंदर अपना एक अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं DSSB की, दैट इज़ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सो दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है DSSB, ठीक है। ये इसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हैं PRT, TGT एंड PGT तीनों के लिए। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने अपना कैलेंडर निकाला है जिसके अंदर अभी इनकी वैकेंसीज़ निकली है लिमिटेड अमाउंट में, जो धीरे धीरे शायद इंक्रीज़ भी हो जाएगी, बिकॉज अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो जितनी भी वैकेंट सीट बचेगी वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सो 2020 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अलग अलग लेवल ऑफ टीचर्स के, PRT, TGT एंड PGT तीनों के। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेट एग्ज़ाम की, जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु, उड़ीसा, उनमें अलग अलग वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो आप इनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आपको इसमें नोटिफिकेशन या पूरी प्रॉपर एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं राजस्थान का फॉर्म भरूँगी या मैं यूपी का फॉर्म भरूँगी, बट अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं यूपी का फॉर्म भर सकती हूँ बिकॉज वो दिल्ली से थोड़ा आसपास ही पड़ता है, तो मैं उसका फॉर्म भर सकती हूँ। तो उस पॉइंट पे मुझे अपनी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या मैं दिल्ली की हूँ, और दिल्ली के होने के बावजूद भी क्या मैं यूपी का, उत्तराखंड का या राजस्थान का फॉर्म फिल कर सकती हूँ या नहीं। यहाँ हमारी बात ख़त्म होती है कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं, कि क्या एलिजिबिलिटी एंड ऑल सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रो टिप देने वाली हूँ, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक साइट है दैट इज़ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनल से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। मैं यहाँ पे बात करूँगी वो है रिकग्नाइज्ड कॉलेज आपका होगा या नहीं होगा, वो NCT के थ्रू ही आपको पता चलेगा। बिकॉज नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैंने आपको हर एक, जब आपको मैं PDF दिखा रही थी, जब मैं आपको कोर्सेज दिखा रही थी, तो मैंने उसमें एडमिशन प्रोसेस में यही कहा था कि एंट्रेंस बेस्ड भी होता है और मेरिट बेस्ड, दोनों आपका एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस्ड भी और मेरिट बेस्ड भी। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं उसके बाद ही एडमिशन लेते हैं। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो शायद रिकग्नाइज नहीं होते, या फिर आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको BPED की बात करी थी कि आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता भी नहीं है, फिर भी आपको BPED के अंदर ले लेते हैं और आपका 2 साल ऑलमोस्ट वेस्ट करवा देते हैं, बिकॉज उनका कॉलेज रिकग्नाइज नहीं होता NCTE से। अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, इवन अगर आप प्राइवेट के अंदर भी एक अच्छे स्कूल के अंदर, एक अच्छे रिकग्नाइज स्कूल के अंदर टीचर आप उसमें जॉब करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेज चूज़ करोगे वो NCTE से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। आप इजीली वेबसाइट पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो। यू कैन गो टू दिस वेबसाइट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एंड ये वेबसाइट है, एंड यहाँ पे आप रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन पे जाके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पे अलग अलग रीजन का है, ईस्टर्न रीजन कमेटी, वेस्टर्न रीजन कमेटी, नॉर्दर्न रीजनल कमेटी एंड साउदर्न रीजनल कमेटी। अभी मैं यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन कमेटी पे जाती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे हर एक स्टेट का आ रहा है। इफ़ आई गो विथ दिल्ली, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, एड्रेस क्या है, वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज़ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट है, या एफिलेटेड बॉडी कौन सी है, SCRT है, IP यूनिवर्सिटी है, सब चीज़ यहाँ पे गिवन है। कोर्स कौन कौन सा अवेलेबल है, कितने बच्चे इनटेक करेंगे, एडमिशन कितने बच्चों का लेंगे, इनटेक कितने स्टूडेंट करेंगे, 100 करेंगे, 50 करेंगे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल।
सो आप यहाँ वेबसाइट पे आके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आओ और एक बार ज़रूर चेक करो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, वेदर योर इंस्टीट्यूट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय NCTE और नॉट। स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, बिकॉज आपका 2 साल या 3 साल ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको टीचर बनना है या टीचर बनने की सोच रहा है या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहा है और कोई भी छोटा मोटा डाउट है, तो इस वीडियो को देख के अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ या कोई और चीज़ है जो आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं and share my video as much as possible. Thank you so much. Don't forget to show some love to my channel and do like, share, comment and subscribe. Thank you.